Amazon एफिलिएट मार्केटिंग 2024 में कैसे की जाए। Amazon एफिलिएट मार्केटिंग 2024 में वर्ल्ड वाइड ही एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑनलाइन अर्निंग मेथड है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की वीडियो लेकर मैं आप सबके साथ आ चुकी हूँ, पर उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल का नाम है जीके ऑनलाइन अर्निंग, जहाँ पर मैं बहुत से ऑनलाइन अर्निंग मेथड्स को एक्सप्लेन करती हूँ जिससे आप अच्छा अर्न भी कर सकते हैं और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड देती हूँ। तो अगर आप लोग भी ऑनलाइन अर्न करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। अब चले, मैंने आपको Amazon एसोसिएट की बेसिक्स तो बता दी हैं और अब चलते हैं लैपटॉप की तरफ, जहां मैं आपको बताऊंगी Amazon एफिलिएट का अकाउंट कैसे बनाएंगे। अब सबसे पहले आपने गूगल क्रोम पर जाकर Amazon एसोसिएट प्रोग्राम को सर्च करना है और सबसे पहले वाली लिंक पर जाके क्लिक करते हैं। अब हम आ चुके हैं Amazon एसोसिएट के पेज पर। स्क्रॉल डाउन करते नीचे, यहाँ पर आपको 3 स्टेप्स दिख रहे होंगे। वैसे तो Amazon ने इसको खुद भी एक्सप्लेन किया हुआ है, पर मैं आपको बताती चलूं कि सबसे पहला है साइन अप। यहाँ पर आपने अपना अकाउंट को क्रिएट करना है और फिर दूसरा है कि आपने रिकमेंड करना है कुछ प्रोडक्ट्स, यानी कि कुछ प्रोडक्ट्स को आपने खुद से पिक करना है और अपने सोशल मीडिया पे शेयर करना है और फिर हर सेल बनाने पर आपको अप टू 10% का कमीशन अर्न होगा। और आप लोगों ने देखा कि ये कितना ही सिंपल था। तो चलें अब जाके साइन अप पे क्लिक करते हैं। और अब आपने साइन अप पे जाके क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने एक फॉर्म आएगा जहां पर आपने अपना पहले नाम डालना है, उसके बाद आपने अपना ईमेल डालना है और फिर उसके बाद आपने अपना पासवर्ड डालना है और फिर क्रिएट योर Amazon अकाउंट पे जाके क्लिक करते हैं। और फिर उसके बाद आपके सामने एक पजल आएगा जिसको आपने सॉल्व करना है और मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ कि आपने किस तरह से उसे सॉल्व करना है। और फिर साइन अप करने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरह से फॉर्म दिखेगा जिसमें सबसे पहले आपने अपना पे नेम ऐड करना है, जो कि आपका अपना नाम होगा क्योंकि ये आपके चेक पे एज इट इज अपेयर होगा। उसके बाद आपने अपना एड्रेस डालना है। एड्रेस के बाद आपने अपना सिटी का नाम डालना है और फिर अपना प्रोविंस बताना है और फिर उसके बाद आपने अपना सिटी का पोस्टल कोड डालना है और फिर अपना कंट्री बताना है और फिर अपने फोन नंबर को डाल दें। और इस फॉर्म में आपको ये कहा जा रहा है कि कोई भी अगर आपकी वेबसाइट है या एक्टिव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि इंस्टाग्राम या फेसबुक, तो आप उधर भी अपनी प्रोडक्ट्स डाल सकते हैं। और याद रहे कि फॉलोअर्स रिक्वायरमेंट नहीं है, जितने भी फॉलोअर हो आप अपनी प्रोडक्ट्स डाल सकते हैं। और दूसरा ये कि जो आपका ब्लॉग है आप वहां पर भी डाल सकते हैं, जैसे मेरा ब्लॉग है हेल्थ एंड फिटनेस का। अगर आपको वो देखना है तो मेरी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। एंड यस, आई एम ओपन एज अ कंटेंट राइटर टू। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज भी दूं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट का नाम है पहले एक्सप्लेन करूं और फिर अब आपके सामने एक फॉर्म आ गया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है क्योंकि यहाँ पर आपने सबसे पहले अपने स्टोर की आईडी बतानी है। और जैसा कि मेरा इंस्टाग्राम का नाम डिजाइन विद खदीजा है तो मैंने यहाँ पे डिजाइन विद के नाम से डाला है। आपका जो भी स्टोर आईडी है वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपने अपने जो भी कंटेंट क्रिएट करते हैं आप उसके बारे में बताना है। क्योंकि मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ तो मैंने वही टाइप किया है। और जो यहाँ पे आपने ग्राफिक डिजाइनर के साथ साथ अपनी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन भी देनी है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया है कि मेरे 8000 फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे और मैं आपके प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकती हूँ अपनी ऑडियंस के सामने। तो आपने इस तरह की बातें करनी है ताकि वो लोग कन्विंस हो सके। तो अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स योर कंटेंट। तो अगर तो आपका कोई ब्लॉग है जिसपे आपने प्रोडक्ट को मार्केट करना है तो आप उसको सिलेक्ट कर लें, वरना अगर कोई और सोशल मीडिया कंटेंट है या कोई निश रिलेटेड वेबसाइट है जो सिर्फ एक स्पेसिफिक निश के ऊपर बात करती है उसको सिलेक्ट कर लें। तो अब नेक्स्ट ऑप्शन है हाउ डिड यू हियर अबाउट अस। तो आपने इसमें ये बताना है कि आपने कहाँ से सुनकर इन तक पहुंचे हैं। तो जैसे अगर आप किसी भी गूगल सर्च के थ्रू पहुंचे तो आपने क्लिक करना है ऑनलाइन सर्च का ऑप्शन। नेक्स्ट आपके पास एक कैप्चा आएगा, आपने उसको टाइप कर देना है और उसके बाद फिनिश के ऑप्शन पे जाके क्लिक करते हैं। अब आपकी एप्लीकेशन तो अप्रूव हो चुकी है, लेकिन अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो कि है कि अगर आपकी एफिलिएट लिंक से सेल 180 डेज यानी 6 महीने तक नहीं होती है तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। तो इस पॉइंट को जरूर याद रखें कि आपने एक ना एक सेल जरूर करानी है 6 महीनों में यानी 180 डेज में। अब चलते हैं नीचे वाले पॉइंट पर, पेमेंट एंड टैक्स की इंफॉर्मेशन। आप अभी भी डाल सकते हैं वरना लेटर कर दें और बाद में डाल दीजिएगा। अब आ चुका है Amazon का एनालिटिक्स, जहां पर आपको पता चलेगा कि आपको व्यूज कितने आते हैं, आपके क्लिक्स कितने हैं और आपकी सेल्स कितनी हुई हैं। यहाँ से आप ट्रैक रख सकते हैं अपनी सारी प्रोग्रेस की।
अब आता है दूसरा क्वेश्चन, जो कि है हाउ टू फाइंड योर निश। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत से लोग इस पे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो मैं आपको बताती चलूं कि कोई भी काम करने से पहले आपको इस बारे में बहुत क्लियर होना पड़ता है। तो क्लियर होने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि आपकी जो सोशल मीडिया की जो फॉलोइंग है वो किस बेस पे आएगी, यानी कि वहां पे आपने क्या चीज एक्सपोज की है जिसकी वजह से वो लोग आपके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। जैसे कि मेरी ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड है, तो मेरे जो ऑडियंस है वो उन्हीं से रिलेटेड ही प्रोडक्ट्स को ढूंढ रहे होंगे, तो मैंने वही प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करना है। और दूसरा ये कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं सप्लीमेंट्स को भी रिकमेंड करूंगी, क्योंकि मेरा ब्लॉग जो है वो हेल्थ निश के ऊपर है। अब आप लोगों ने सर्च करना है Amazon प्रोडक्ट कमीशन लिस्ट, और उसके बाद आपने पहले वाले पे जाके क्लिक करना है। अब आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि हर कैटेगरी की क्या कमीशन रेट है और परसेंटेजेस में ये लिखा हुआ है। अब जैसे मैंने अपनी निश का जो प्रोडक्ट है वो चूज कर लिया है, तो अब मैं आपको एक टिप यहाँ पर दूंगी। कोई सी भी निश हो, आपने जाना है इस ऑप्शन पे जो कि है सॉर्ट बाय, और यहाँ पर जाके बेस्ट सेलर्स को सिलेक्ट कर लें। इससे होगा ये कि आपके सामने वो प्रोडक्ट्स आएंगी जो कि जिनकी रेटिंग भी बहुत अच्छी है, उनके रिव्यूज भी बहुत अच्छे हैं, और इससे आपके भी जो सेल होंगी वो इंक्रीज होंगी। अब चले, ये सब तो हो गया। आपने ये भी सीख लिया कि अकाउंट कैसे बनाते हैं, आपने ये भी सीख लिया कि निश क्या होती है और कैसे निश को फाइंड किया जाता है, आपने कमीशन क्या होता है और उसके रेट्स कैसा फाइंड किए जाते हैं वो भी सीख लिया है। और अब मैं आपको सिखाऊंगी कि अब आपने मार्केटिंग किस तरह करनी है और कहाँ पर करनी है। अब जो मैं आपको प्लेटफॉर्म बताने जा रही हूँ वो है पिंटरेस्ट। जी हाँ, पिंटरेस्ट एक बहुत ही पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, जो मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है कि आप वहाँ पे किस तरह से मार्केट कर सकते हैं, किस तरह से पिन्स बना सकते हैं और उन्हें वायरल किस तरह से कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि पिंटरेस्ट पे मंथली 518 मिलियन की पॉपुलेशन आती है, जिनमें से 70% वुमेन होती है। तो मेरे जो ऑडियंस है वो उन्हीं से रिलेटेड ही प्रोडक्ट्स को ढूंढ रहे होंगे, तो मैंने वही प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करना है। अच्छा, तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इस प्लेटफॉर्म पे 70% वुमेन आती हैं, तो आपने वही प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है जिनको वुमेन पसंद करती हैं। अब वुमेन जो होती हैं वो ज्यादातर हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स यूज करती हैं, स्किन केयर से रिलेट करती हैं, हेयर केयर से रिलेटेड करती हैं, कुकिंग से रिलेटेड करती हैं, तो आपने वही प्रोडक्ट्स मार्केट करनी है। क्योंकि पिंटरेस्ट एक विजुअली अपीलिंग प्लेटफॉर्म है, तो ये मैं खुद भी ऐसी चीजें देखती हूँ, तो मुझे पता है कि ये ज्यादा सेल्स को ड्राइव कर सकती है। और कोशिश करें कि चीजों को एस्थेटिकली प्लीजिंग रखें, क्योंकि लोग ज्यादातर आजकल उसी को ट्रेंड में मानते हैं, और जो चीज ट्रेंड में होगी वो ही ज्यादा बिकेगी। अब जैसा मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगी कि आप किस तरह के प्रोडक्ट्स लगा सकते हैं। अब खैर, आप लोगों ने प्रोडक्ट्स तो देख ली, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इन्हें बनाना कहाँ पर है और कहाँ से इनकी पिक्चर्स उठानी है। तो अब बात आती है कि आप लोग प्रोडक्ट की इमेज कहाँ से उठाएंगे। पहला तो ये है कि आप लोग Amazon की ऑफिशियल वेबसाइट से ही उठा सकते हैं। उनकी इमेजेस जो होती हैं वो कॉपीराइट फ्री होती हैं, तो आप उन्हीं का बैकग्राउंड रिमूव करें और उनको जैसे भी आप चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब दूसरी चीज ये आती है कि रीपर्पस कंटेंट। अब रीपर्पस कंटेंट क्या होता है? रीपर्पस कंटेंट का मतलब ये है कि आप किसी और का कंटेंट लगाते हैं उनसे परमिशन लेके या तो उन्हें टैग करके। अब होता ये है कि अगर उनकी कोई रील वायरल गई है इंस्टाग्राम या टिकटॉक पे, तो आप उन्हीं की डाउनलोड करके आप पिंटरेस्ट पे लगा सकते हैं, और 90% चांस है कि आपकी भी पिंटरेस्ट पे पिन वायरल हो जाए, और आप अपनी लिंक साथ में लगाएं एफिलिएट की, ताकि आपकी सेल्स भी हों। अब ये जो दोनों मेथड मैंने आप लोगों को बताए हैं, ये दोनों ही बहुत यूजफुल हैं मार्केटिंग के लिए। और जैसा पहले मैंने बताया कि आप Amazon की पिक्चर्स यूज करके एडिट करके कैनवा पर यूज कर सकते हैं। और इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बताऊंगी तो बात बहुत लंबी हो जाएगी, और क्योंकि मैंने उस वीडियो को डिटेल रखना है। तो कमेंट करें अगर आपको ये वीडियो चाहिए। अमूमन लोगों को ऐसा ही लगता है कि सेल्स ड्राइव करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। जी हाँ, ये हो सकता है मुश्किल काम, लेकिन अगर आप राइट स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करें और साथ में कंसिस्टेंसी को रखें तो यही काम बहुत आसान हो सकता है। और मेरी वीडियो ज्यादातर इन्हीं बातों पे बेस कर रही होती है कि मैं किस तरह से आपको राइट स्ट्रेटजीज बताऊं और आप लोग सेल्स को ड्राइव कर सकें। तो ये वीडियो मैंने बहुत ही डिटेल में बताई, अकाउंट बनाने से लेकर मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज तक मैंने आपको एक एक चीज बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की है, और इन्हीं चीजों से आप इसको ड्राइव कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप इन्हें यूजफुल समझते हैं तो इन्हें शेयर भी करें।
और आप लोग मेरे इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक के पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। मैं उसे डिजाइनिंग विद खदीजा के नाम से चला रही हूँ। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।